आज हम फिर बात करेंगे अपनी नशेबाजी को लेकर। नशेबाजी को लेकर दोस्तों, असल में क्या है कि हम बार बार नशा कर रहे हैं और बार बार छोड़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम छोड़ना चाह रहे हैं या। देखिए, हर इंसान के जीवन में अगर आप इंसान हैं तो आप अपनी समस्याओं को सॉल्व भी कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हो, कर सकते हो। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मगर तुम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो। मतलब मेरे घर में मेरी लग गई, मेरे घर में मेरी, मेरे पिताजी से मेरी, मेरी माँ से मेरी वाइफ से मेरे भाई से मेरे पड़ोस से मेरे मालिक से मतलब मेरी सभी से लग गई। और मैंने मेरे जीवन में नशा और ज्यादा बर्बादियां और तबाहियां, मेरे पास जो सहूलियतें हैं वो भी जा रही है मेरे हाथ से। जो कुछ बची हैं, अगर आप नशा मुक्त नहीं हुए तो ये सहूलियतें भी मेरे पास से चली जाएंगी। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा, बताइए बात। और ऐसा ना हो पीली शर्ट वाला ताली नहीं बजा रहा है। हाँ, कुछ लोगों की दवाई चल रही है ना। आपकी बात सागर में बात होती है। असल में क्या है, नशे के कारण हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, नशे ने हमें हिलावट मिलावट सजावट बनावट थकावट मिलावट बना दिया है। क्या बना दिया है? फिर सुनो दे, हिलावट मिलावट बनावट सजावट थकावट। हाँ, कई तो हिलावट ही हो गई है, कई तो। अब ये बाकी लोग ये ना सोचे वो ठीक है, वो भी मानसिक तौर पर रोगी ही हैं। जो इंसान गेहूं होते हुए, आटा होते हुए रोटी नहीं खा पा रहा है, इसे मानसिक तौर पर क्या कहा जाएगा? बीमार है ये आदमी मानसिक तौर पर। भूख लग रही है, आटा भी है, गेहूं भी है, गैस भी है, तवा भी है, लेकिन रोटी नहीं है। रोटी, अर्थात मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आपको ऊपर वाले ने सब कुछ देकर भेजा, भी देकर भेजा है आपको। आपको शरीर दिया है। क्या दिया है? शरीर में क्या क्या है? शरीर में हड्डियों का क्या अचार डाले हम? मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा कीमती है। हाँ या ना? तालियों से बताओ। लेकिन मैं इसकी कदर नहीं करता। देखिए, आपके शरीर में आपको आपको शरीर में क्या क्या दिया है? सबसे बड़ी दौलत है ये, क्या है? एक स्वस्थ दिमाग दिया, आंख दी, नाक दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, है ना? फेफड़े, गुर्दे, लीवर, हार्ट, दिमाग सब दिया। ये पता है किस लिए दिया? कि आपको जीवन जीवन अच्छे से आप जी सके यार। क्या इतनी चीजें किसी इंसान के पास हों तो क्या उसे किसी और सहायता की जरूरत है? क्या हम भगवान से, अल्लाह से बार बार मांगते रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो? वो कह रहा भाई मैंने तुझे सब चीज। हाँ, अगर तू इनका सही से इस्तेमाल करे
तो तेरे पर हर चीज आ जाएगी। और अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो जो है, सच कह रहा हूं जुड़ कह रहा हूं, अगर आपके पास क्या है, आंख, और बोलो नाक, और बोलो कान, और बोलो, और बोलिए सबसे बड़ा जीव, फिर हमारे बॉडी के पार्ट जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया, मगर नशा करने वाले ने कसम खा लिए सब बर्बाद कर दूंगा, भारी व्यवस्था भी और अंदरूनी अवस्था भी। क्या कह रहा है? नशा कर करके भारी व्यवस्था भी, अंदरूनी अवस्था भी। देखिए, एक होता है सुविधा, एक होता है सुख, एक होता है सुख। सुविधा मिलती है, सुविधा कहते हैं हम जो हमें भारी चीजों से प्राप्त होती है। हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है ना, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है ना, बहुत सारी भौतिक चीजें हैं हमारे पास, ये हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं। एक तो होता है सुविधा, सहूलियत, और एक होता है सुख। सुविधा भारी व्यवस्था है कि हमारा जीवन बढ़िया तरीके से चले, ये क्या है? भारी व्यवस्था। टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, फोन ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, ये किस लिए ले रहे हैं हम? ताकि हमारे जीवन की व्यवस्था अच्छी। और एक है अवस्था, एक क्या है? एक है सुविधा, एक है सुविधा, और एक है सुख चैन। एक है सुविधा और एक है सुविधा। किससे जुड़ी है? भारी व्यवस्था से। भारी व्यवस्था मतलब मेरा पलंग, मेरा सोफा, मेरा टीवी, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा स्टोव, ये भारी चीजें, ये भारी सुविधाएं हैं। और ये क्या है? सुख। सुख का मतलब, सुख चैन का मतलब अंदर की अवस्था। मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, अपना फर्ज निभा रहा हूं, अपनी नौकरी सही से कर रहा हूं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, अपने माँ बाप के ऊपर तकलीफ नहीं आने दे रहा हूं, अपने बीवी बच्चों पे कोई तकलीफ, इज्जत की बात नहीं आने दे रहा हूं, मैं सारी चीजें सही करता हुआ, मैं गरीब गली मोहल्ले की भी ख्याल रख रहा हूं, मैं अपने रिश्तों का भी ख्याल कर रहा हूं, है ना। ये क्या है? अंदर की अवस्था। इसी से अंदर की अगर अवस्था ठीक होती है, जिम्मेदारी फर्ज कर्तव्य हम निभाते हैं, मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी बीवी बच्चों की निभाते हैं, समाज की निभाते हैं, धर्म की, संविधान की निभाते हैं, तो हमारे को एक सुख प्राप्त होता है, सुख चैन प्राप्त। ये अंदर की अवस्था है। अब जो नशा करने वाला इंसान है, नशा करने वाले इंसान की भारी व्यवस्था भी चौपट, भारी व्यवस्था भी और अंदरूनी व्यवस्था भी, अवस्था भी, मतलब उसको बहुत बेशकीमती चीजें ऊपर वाले ने, अगर वो ये कहता है मेरे जीवन में तकलीफ है, वो क्या कहता है? मेरी बीवी ऐसी है, मेरा काम ऐसा है, मेरी नौकरी ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसा, मेरा धंधा ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरा मकान ऐसा है, मेरी ये खराब, मेरा वो खराब। तो भाई साहब, अगर चीजें खराब हैं तो आपको उनको ठीक करने के लिए आपको बेशकीमती चीजें भी तो मिली हुई है यार। क्या मिला हुआ है? पूरी बॉडी, दिमाग, मगर आप इसका सही इस्तेमाल, आपने नशा कर करके अपनी बाहरी व्यवस्था भी बिगाड़ दी। क्या करा आपने? नशे के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, जुए के चक्कर में आपने भारी व्यवस्था, घर को तरक्की देने के बजाय, टीवी नया लाने के बजाय टीवी पुराना वाला ही बेच दिया, गैस का सिलेंडर बेच दिया, बाहर की व्यवस्था खराब कर दी, और जिम्मेदारी ना निभा के मम्मी पापा, बीवी बच्चों की, समाज की, अपने अंदरूनी अवस्था भी खराब। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, जबकि आपके पास आप